MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM भी बोलते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली हम कस्टमर के साथ इतना रिलेशन रख क्या रहे हैं, उसको मैनेज क्या कर रहे हैं। एक अपना बिजनेस चलाते हुए हमने यही कॉमर्स के रिलेटेड आगे चीजें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है नोइंग द कस्टमर। हमें ये पता होना चाहिए कस्टमर क्या है, किस तरह हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, या कस्टमर है क्या चीज, किस चीज का नाम है कस्टमर। इन लार्ज बिजनेस टू मैनी कस्टमर्स एंड टू मैनी वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द फर्म। अच्छा, वो कहते हैं कि एक जो आप लार्ज बिजनेसेस जब चलाते हैं ना उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और हर कस्टमर को डील करने का ना, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, राब्ता करने का एक फर्म का डिफरेंट वेज होता है। यानी कि कस्टमर को जो चीज चाहिए होगी वो उसी हवाले से आपसे राब्ता करेगा, उसके हवाले से वर्किंग करते हुए आगे आपकी यही टर्म्स को लेकर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसका स्टैंड फॉर भी वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैप्चर एंड इंटीग्रेट कस्टमर डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। कैप्चर करेगा और आपके डाटा के साथ इंटीग्रेशन करते हुए कस्टमर के साथ आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखेगा काम कैसे चल रहा है। कंसोलिडेट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा कस्टमर डाटा को, आपका डाटा कैसे कंसोल कर रहा है, डाटा को कैसे आप लोग देख रहे हो, फिर अपने डाटा को कैसे एनालिसिस करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू वेरियस सिस्टम्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स अक्रॉस इंटरप्राइज, प्रोवाइड सिंगल इंटरप्राइज व्यू ऑफ कस्टमर। के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को, उनके सिस्टम को देखते हैं, फिर उनके बाद उनके टच पॉइंट्स को देखते हैं, उनके बाद क्रॉस करते हुए इंटरप्राइजेस को लेके जाते हैं। अब आप सिंगल इंटरप्राइजेस में क्या चीजों को वर्क कर रहे हैं, उनके मुताबिक कस्टमर्स के व्यूज को क्या देख रहे हैं, वर्किंग किस तरह से देखते हुए आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अब एक डायग्राम जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है और ये CRM की है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड चीज बताई गई है जो मेन चीज है कस्टमर, और उसके ऊपर तीनों चीजों का इफेक्ट होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 1 मार्केटिंग से एंड सर्विसेज। सेल्स क्या होंगी? सेल्स आपको बताएंगे आपका लेवल कैसे चल रहा है, किसी पहले से आपकी सर्विसेज की है। टेलीफोन से कि आपने टेलीफोन के थ्रू किस तरह से सेल्स की है, इसके थ्रू कैसे सेल्स की है, वेब सेल्स, रिटेल, स्टोर्स के थ्रू कैसे सेल्स को दिया गया, फील्ड सेल्स, अपनी फील्ड्स के थ्रू सेल्स को कैसे आगे बढ़ाया है, अपना एरिया कैसे बताया, है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में हम कंपेन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपेन कैसे करा, उसका कॉन्टेक्ट क्या था, आपने एनालिसिस लेवल क्या चीजें थी। डाटा एनालिसिस की सर्विसेज में आता है कॉल सेंटर डाटा। हमने कॉल सेंटर से अपने जो जितना भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई, हमने सर्विसेज को खरीदते वक्त, तो हमें कॉल सेंटर से हम रब्ता करके सर्विसेज की ले सकते हैं। फिर वेबसाइट सेल्फ सर्विसेज डाटा के हमने एक वेबसाइट से सेल्फ सर्विसेज लेते हुए कैसे डाटा को एक्सचेंज किया। फिर वायरलेस डाटा के वायरलेसली हम इस डाटा को कैसे एक्सचेंज करें, सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। CRM सिस्टम एग्जामिन कस्टमर्स फ्रॉम मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव, मल्टीप्लेक्टेड पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम सिस्टम को कैसे वर्क कराते हैं। द सिस्टम यूज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स को देखते हुए कैसे हम अपनी कस्टमर की सर्विसेज
उनकी सेल्स को, उनकी मार्केटिंग को प्लेसेस करते हैं अपने सीआरएम में, और जो कि डाटा को आगे से आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित करता है, कस्टमर्स का रिलेशन बनाता है किस तरह से कस्टमर्स में। अब हम जब इस पे आते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कुछ पैकेजेस हमें मिलते हैं। उसमें क्या है, कस्टमर का पहले तो हमें मिलेगा सीआरएम सॉफ्टवेयर पैकेज, और पैकेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग। अब आते हैं इसके अंदर सीआरएम पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पैकेज। अच्छा, कम्प्रीहेंसिव के मतलब बहुत सी अमाउंट चीजें मिल रही हमें, तो 3 मॉड्यूल पे जाता है, वो 2 पे जाता है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 एम्प्लॉय पे, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 2 चीजों पे वर्क करता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स प्रोस्पेक्ट ऑन कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड सेल्स क्वेट हमारे पास करती हैं जनरेशन एंड कैपेबिलिटीज। सेल्स फॉर ऑटोमेशन में हम देखेंगे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, हमने क्या चीजें सेल आउट की हैं, किस तरह से हमने अपनी जनरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाया है, उसके अंदर अपना रिलेशन कैसे बनाया है, उन चीजों को देखते हुए हमने चीजों को कैसे इंक्रीज किया है, काम को कैसे लेकर चले हैं। कस्टमर सर्विसेज, अब कस्टमर की हम सर्विसेज देंगे, उसके अंदर चीजों को देखेंगे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमें टेलीफोन की कंपनी है टीसीएल, इसमें हमने इंटरनेट लगवाया हुआ है। अब इंटरनेट बीच में डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, अगर वो पीछे से सेट कर सकते हैं तो पीछे से कर देंगे, नहीं तो वो बाकायदा हमारे जो होम होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे आके अपना नुमाइंदा भेजेंगे और उसी के जरिए वो चीजों को सेट करवाएंगे। साइनिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर सर्विसेज रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज। वो कहते हैं कस्टमर जो भी आपका मैनेज करता है ना, जितनी भी चीजें उनको सेंड करता है, आपकी बेस्ड सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज को भेजता है, उनकी रिक्वेस्ट को देखता है, कामों को चलाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आगे लेकर जाता है। अब आते हैं मार्केटिंग पे, तो इसका लास्ट पॉइंट है कैप्चरिंग करता है प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर्स डाटा, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, मेलिंग और ईमेल। देखिए कितनी इसमें चीजें बता दी। नंबर 1 कैप्चर प्रोस्पेक्ट, नंबर 2 कस्टमर्स डाटा शेड्यूलिंग, नंबर 3 ट्रैकिंग डायरेक्ट मार्केटिंग ईमेल्स या मेलिंग या ईमेल एक ही चीज होती है। कहता है पहले आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, उनको कैप्चर करेगा कि आप किसके ऊपर काम करें, फिर कस्टमर्स का डाटा देखेगा, फिर उनके डाटा के मुताबिक शेड्यूल बनाएगा, ये आपकी डेडलाइन है, आपने इसी डेडलाइन के अंदर रहते हुए बात करना है, उसको देखना, फिर उसको ट्रैक करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उनको कैसे ईमेल करना है, कैसे डाटा को आगे लेके जाना है, मेल कैसे करना है, इस सब चीजों को देखते हुए वो आपके सिस्टम को वर्क करवाता है। इसके अंदर ये हमारे पास पैकेजेस हैं जो 2 में करते हैं, पार्टनर एंड एम्प्लॉयज। उससे फर्दर सीआरएम सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट मार्केटिंग, हमारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है सीआरएम, इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सेज बाय चैनल बाय जर्नी 2008 प्रमोशन कैंपेन 2008 में एक लगवाई गई थी जनवरी में, जो कि इसको करता था। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर्स के जरिए शो करवाया गया है कि काम कैसे करें। लाइक ये रेड कलर है, डायरेक्ट मेल जा रही है, यानी कि B2B, यानी कि पूरे आप डायरेक्टली उस फील्ड के साथ डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डील करें, यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन है, वेब के लिए ये लाइट ऑरेंज सा पोर्शन है, और फिर उसके बाद ईमेल के लिए ग्रीन, और पर्पल हमारे पास कॉल फोन एंड टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। अब ये यहाँ पे कर रहा है, ये 17.3 पोर्शन है, 6.7 है, 29.2, 16.0 और ये 30.8%। ये सारे पहुंचे हैं जितने हमें मिले हैं उसके मुताबिक रखते हुए ये एक बाई चार्ट बनाया गया। Customer relationship management software provides a single point for users to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels, including emails, direct mails, telephone, the web, and wireless messages. वो कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो वहाँ पॉइंट है जो कि हमें मैनेज करने में, वैल्यूएशन करने में और उसमें हेल्प आउट करता है। कितने चैनल्स के जरूरत, कितनी ईमेल्स के जरूरत, डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन के जरूरत, हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज या मैसेजेस को देखना है, उसके मुताबिक वर्किंग करवानी है, काम को आगे से आगे लेके जाना है, इस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा क्या है, उसके मुताबिक किस तरह से वर्क करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेल्स को आगे फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, जमीन को, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज की जाती है,
सेल्स की प्लानिंग की जाती है, फील्ड की सेल्स की जाती है, सेल्स एनालिटिक्स, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो सेल्स के देखे जाते हैं। फिर मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन देखते हैं, हमने कैंपेन क्या लगाई थी, चैनल्स की प्रमोशन मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर इवेंट की मैनेजमेंट देखी जाती है, जो इवेंट अगर हम करवा रहे हैं तो कैसा जा रहा है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट की प्लानिंग देखेंगे। फिर ऑपरेशन भी ऑब्वियसली देखेंगे, फिर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हम क्या चीजें देखते हैं, सर्विस की डिलीवरी देखते हैं, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट, सर्विसेज प्लानिंग, कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क सर्विसेज एनालिटिक, इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। मेजर सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स बिजनेस processes in sales services and marketing integrated customer information from many direct sources included are support for both the operational and analytical aspects of CRM. Major CRM प्रोजेक्ट हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर रखते हैं हमारे सेल्स को, सर्विसेज मार्केटिंग लेवल को, इंटीग्रेशन को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म्स है उनके अंदर रहते हुए सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल एंड एनालिटिक एक्सपर्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल और जितना भी एनालिसिस लेवल होता है उन तमाम को है। अब इसके अंदर आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑपरेशनल सीआरएम में हम देखेंगे क्या चीज़ें ऑपरेशन जारी रखना है या उसके मुताबिक उसकी वर्किंग करानी। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट एंड मेकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेटेशन, यहाँ पे ये सारी चीजें उसके अंदर रहते हैं। हम कैसे वर्क करें, सेल्स को कैसे देख रहे हैं, उनकी फोर्स ऑटोमेशन, कॉल सेंटर, कस्टमर की सर्विसेज सपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन बना रहे हैं। ये तमाम चीजें हमने किया ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो कि आउटपुट करते हैं ऑपरेशनल सीआरएम एप्लीकेशन में, बेस्ड करते हैं डाटा वेयर हाउसेज पे, जिसको पॉपुलेट किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम सिस्टम में। एंड कस्टमर टच पॉइंट्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यूज को देखते हुए हम कैसे इन सिस्टम को वर्क करवाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वर्क करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनालिटिकल सीआरएम डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम रहते हैं उसको वर्क करवाते हैं। चैनल्स, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, वायरलेस, फील्ड सेल्स, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स, रिटेल स्टोर एंड पार्टनर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसी चैनल में रहते हुए इसको वर्क करवाती हैं। और ये कहाँ पे आ रही हैं, देखें डायग्राम में शो करवाया जा रहा है कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग शोएबल कर रहे हैं। फिर इसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें किसको शो करती हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट्स, कस्टमर प्रोफाइल्स एंड चर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए जाती हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स क्या होगा, ये हमारे पास जो कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात करते हैं। हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज देखनी है, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को देखनी है। चर्न रेट्स क्या है, ये हमें ज़रूर इसी स्लाइड में मिलेगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे अदर सोर्सेज में से यहाँ से हुआ है यहाँ तक आता है, उसमें अदर सोर्सेज आते हैं, लेगेसी सिस्टम आ जाती हैं, डेमोग्राफिक डाटा, थर्ड पार्टी डाटा, मार्केटिंग कैंपेन डाटा, ये सारी चीजें इसमें कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं ओलैप, डाटा माइनिंग एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। एनालिटिकल सीआरएम यूजेस द कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज टूल्स टू एनालिसिस कस्टमर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्म्स, कस्टमर टच पॉइंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज को देखते हुए हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करते हैं डाटा को, या उनका डाटा कलेक्ट करते हैं जो एक फर्म से दूसरे फर्म में जाता है, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में बिजनेस वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करनी है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट को, ठीक है रिड्यूस कर दिया। मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव जो मार्केटिंग है उसको हमने रिड्यूस करना। फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट फॉर कस्टमर एक्विजिशन, जो कम से कम हमारे पास रिटेंटेशन है या प्राइसेस है उसको कम से कम लाना है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हमने जो है वो बढ़ाना है। रिड्यूस करना है चर्न रेट। अब चर्न रेट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बार बार हमारी पूरी स्लाइड्स में आ रही है। Number of customers who stop using purchasing products or services from a company indicator of growth or decline of firm's customer base। अच्छा ये कहते हैं, ये वो मेन लाइन है जिसके जरिए हमारी जो फर्म है ना उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो हमें पता लगता है। कितने कस्टमर्स ने अब स्टॉप कर दिया है इस परचेजिंग या प्रोडक्ट को, एक कंपनी उन्होंने इसकी ग्रोथ रेट पे डिपेंड कर रही है
हमारी जो थी वो कस्टमर ने कितने चीज़ों को जो है वो लेना है यहाँ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसको हम चर्न रेट बोलते हैं। ये टर्म थी जिसको हमने डिस्कस किया। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब जिस टर्म को हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे वर्क करता है? वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। वर्क फ्लो हमने किसका देखना है? मटेरियल जो कि हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर हमने किस सिस्टम को लेते हुए वर्क किया है, उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इधर कंसिडर करना है। मे बी टाइड टू अ फंक्शनल एरिया आर बी क्रॉस फंक्शनल। हाँ जी, इसका टाइड किसके साथ किया जाता है? फंक्शनल एरिया के साथ या क्रॉस फंक्शनल के साथ। वो फंक्शन एरिया जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं बन रहा, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर फंक्शन लेके जाते हैं। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस को हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन के स्टेप्स को देखते हुए बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? बिजनेस प्रोसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कोई भी एसेट हो सकता है या कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं? एसेट हमारे पास जो मौजूद चीज है उसको हम एसेट कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी। लाइबिलिटीज कुछ वाजिबात या कुछ कर्ज वगैरह हम लोगों ने देने हैं, उसको हम कहेंगे। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं टर्म्स की। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस: मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, नंबर 2 पे सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 3 पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, असेंबलिंग द प्रोडक्ट। हमने जितनी भी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या आता है? आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को। क्या हमने कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपके चीज़ें कैसे जा रही हैं, काम को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे बता रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कि आपके जो अकाउंटिंग है, टर्न है या हमारा बिजनेस है वो किस तरह से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज। ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आ जाता है और साथ में रिसोर्सेज, वो हमेशा एम्प्लॉयज के लिए होता है कि बिजनेस के टर्म में वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े? ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ये टर्म्स हमने इसमें अंडरस्टैंड की हैं। अब बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये एक फिगर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हमारे पास जो आया है, fulfilling a customer order involves a complex set of steps that requires close coordination of the seller, एक्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। की मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे इस सिस्टम को वर्क करवाया है। अब इसमें कौन कौन से आए? सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स पहले सबसे पहले ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ले लिया, फिर उसका ऑर्डर को कहाँ सबमिट करवाएंगे? अकाउंटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट चेक करेंगे क्या हमारे पास उतना सामान है या उतनी पैसे हैं जिसको हम कर सकेंगे। अब जब ये सारा काम हो गया, फिर इस क्रेडिट को क्या करेंगे? अप्रूव किया जाएगा कि इस क्रेडिट की हाजिरी दी जाएगी कि हाँ ये इतनी चीजें मौजूद थी, इनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। जब इतना काम हो गया, फिर उनकी जनरेट की जाएगी वॉइस इनको किट जिसे जनरेट करते हैं, जिसको बिलिंग वगैरह बनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं असेंबल प्रोडक्ट पे, इसके हम प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं। ले आए, फिर उसके बाद उसकी शिप प्रोडक्ट आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जनरेट ऑर्डर से लेके यहाँ तक होता हुआ ये जाता है शिप प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट जब हमने पहुंचा देनी है उसके जहाँ जिसने हमसे कस्टमर ने रिक्वायर की थी उस तक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनहांसेस बिजनेस प्रोसेसेस इन 2 वेज। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो क्या करता है? हमारे बिजनेस को 2 वे से इनहांस करता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। नंबर 2, enabling entirely new process that are capable of transferring the business. These are two terms of business processes and information systems. Now, these two terms we describe it and explain it here. Increasing efficiency of existing process. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, efficiency स्लाइड वगैरह किसी चीज की existing process यानी कि पहले से बनाया नहीं बना रहे,
ऑटोमेटिंग स्टेप्स दैट वर मैनुअल, ऐसे स्टेप्स जो कि खुद ही मैनुअल थे, आपने खुद से नहीं उसके अंदर डाला। पीओएस टर्मिनल यानी कि एंड हो रहा है आपके उन टर्मिनल्स का, आप उस तक पहुंच गए, आपने उसकी फर्दर वर्किंग करवा ली है, आपने चीज़ों को देख लिया, आपने कहा कि ये 2 डेज थे, इसके अंदर हमने रहते हुए वर्क कर लिया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसके अंदर फर्दर वर्किंग नहीं करवा रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस के, आपका पहले से ही प्रोसेस मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर फर्दर वर्किंग करा दी है। नेक्स्ट हम करते हैं अनेबलिंग एंटरिंग न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल और ट्रांसफॉर्मिंग इन द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो न्यूली प्रोसेस, अब इसमें न्यू प्रोसेस पिछले में देखा था उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, इसमें अब देख रहा है न्यू प्रोसेस को कि आपका जो नया प्रोसेस है वो क्या हुआ है, किस तरह से आपने उसको कैपेबल करते हुए अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपने देखा है कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। नंबर 1 चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 रिप्लेस सीक्वेंशियल स्टेप्स विद पैरेलल स्टेप्स, नंबर 3 एलिमिनेट डिले इन डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मेमो बीपीओ। हाँ जी, पहले में चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के आप फ्लो चेक करोगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आपके लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर रिप्लेस करेंगे सीक्वेंशियल स्टेप, सीक्वेंशियल मीन 1 बाय 1 स्टेप्स, कि आपके 1 बाय 1 स्टेप्स कौन से जा रहे हैं, वो पैरेलल यानी कि एक के साथ दूसरा स्टेप जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। फिर एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, डिले इन डिसीजन मेकिंग मतलब वो चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में हमारे लिए डिले करवा रही चीजों को एक्सप्लेन, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेमो बीपीओ, के हमने बीपीओ में रहते हुए किस तरह से अपने इंटरनल मेमोज को देखना है, उनकी वर्किंग को चलाना है। अच्छा, नंबर 1 पे चेंज फ्लो इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पे रिप्लेस सीक्वेंशियल, नंबर 3 पे एलिमिनेट, नंबर 4 पे फ्लेक्सिबल। ये मेन 4 टर्म्स थी जो हमने न्यूली बिजनेस को देखने, प्रोसेस को देखने, और जो हमने पहले से मौजूद था उसमें सिर्फ हमने मैनुअली ये देखा था कि पहले से क्या काम हो रहा है, उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं। यही ऑर्डर फुलफिलमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिक एक टर्म्स थी जिनको हमने कंसीडर किया। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। सीआरएम स्पॉट सिस्टम, स्पॉट मार्केटिंग हमारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है सीआरएम, इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सेज बाय चैनल्स बाय जर्नी 2008 प्रमोशन कैंपेन, प्रमोशन कैंपेन 2008 में एक लगवाई गई थी जनवरी में, जो कि इसको करता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर्स के जरिए शो करवाया गया कि काम कैसे करें। लाइक ये रेड कलर है, डायरेक्ट मेल जा रही है यानी कि B2B, यानी कि पूरे आप डायरेक्टली उस फील्ड के साथ डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डील करें, यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन है, वेब के लिए ये लाइट ऑरेंज सा पोर्शन है, और फिर उसके बाद ईमेल के लिए ग्रीन, और पर्पल हमारे पास कॉल फोन एंड टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। अब ये यहाँ पे कर रहा है ये 17.3 पोर्शन है, 6.7 है, 29.2, 16.0 और ये 30.8%। ये सारे पहुंचे हैं जितने हमें मिले हैं उसके मुताबिक रखते हुए ये एक पाई चार्ट बनाया गया। Customer relationship management software provides a single point for users to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels including emails, direct mails, telephone, the web and wireless messages। वो कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो वहाँ पॉइंट है जो कि हमें मैनेज करने में, वैल्यूएशन करने में और उसमें हेल्प आउट करता है। कितने चैनल्स के जरूर, कितनी ईमेल्स के जरूर, डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन के जरूर, हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज या मैसेजेस को देखना है, उसके मुताबिक वर्किंग करवानी है, काम को आगे से आगे लेके जाना है, इस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा क्या है उसके मुताबिक किस तरह से वर्क करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेल्स को आगे फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, जमीन को, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज की जाती है,
सेल्स की प्लानिंग की जाती है, फील्ड की सेल्स की जाती है, सेल्स एनालिटिक, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो सेल्स के देखे जाते हैं। फिर मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन देखते हैं, हमने कैंपेन क्या लगाई थी, चैनल्स की प्रमोशन मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर इवेंट की मैनेजमेंट देखी जाती है, जो इवेंट अगर हम करवा रहे हैं तो कैसा जा रहा है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट की प्लानिंग देखेंगे। फिर ऑपरेशन भी ऑब्वियसली देखेंगे, फिर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हम क्या चीजें देखते हैं, सर्विस की डिलीवरी देखते हैं, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट, सर्विसेज प्लानिंग, कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क सर्विसेज एनालिटिक, इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं। मेजर सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स बिजनेस processes in sales services and marketing integrated customers information from many direct sources included are support for both the operational and analytical aspects of CRM. Major CRM प्रोडक्ट हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर रहते हैं, हमारे सेल्स को, सर्विसेज मार्केटिंग लेवल को, इंटीग्रेशन को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म है उनके अंदर रहते हुए सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल एंड एनालिटिक एक्सपर्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल और जितना भी एनालिसिस लेवल होता है उन तमाम को है। अब इसके अंदर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑपरेशनल सीआरएम में हम देखेंगे क्या चीज़ें ऑपरेशन जारी रखना है या उसके मुताबिक उसकी वर्किंग करानी। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट एंड मेकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेटेशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहते हैं। हम कैसे वर्क करें, सेल्स को कैसे देख रहे हैं, इनकी फोर्स ऑटोमेशन, कॉल सेंटर, कस्टमर की सर्विसेज सपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने किया ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो कि आउटपुट करते हैं ऑपरेशनल सीआरएम एप्लीकेशन में बेस्ड करते हैं डाटा वेयर हाउसेज पे, जिसको पॉपुलेट किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम सिस्टम में। एंड कस्टमर टच पॉइंट्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यूज को देखते हुए हम कैसे इन सिस्टम को वर्क करवाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वर्क करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनालिटिकल सीआरएम डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम रहते हैं उसको वर्क करवाते हैं। चैनल्स, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, वायरलेस, फील्ड सेल्स, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स, रिटेल स्टोर एंड पार्टनर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसी चैनल में रहते हुए इसको वर्क करवाती हैं। और ये कहाँ पे आ रही हैं, देखिए डायग्राम में शो करवाया जा रहा है कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग शोएबल कर रहे हैं। फिर इसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें किसको शो करती हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट्स, कस्टमर प्रोफाइल्स एंड चर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए चलती हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स क्या होगा, ये हमारे पास जो कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात करते हैं, हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज देखनी है, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को देखनी है। चर्न रेट्स क्या है, ये हमें ज़रूर इसी स्लाइड में मिलेगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे अदर सोर्सेज में यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आता है, उसमें अदर सोर्सेज आते हैं, लेगेसी सिस्टम आ जाती हैं, डेमोग्राफिक डाटा, थर्ड पार्टी डाटा, मार्केटिंग कैंपेन डाटा, ये सारी चीज़ें इसमें कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं ओलैप, डाटा माइनिंग एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। एनालिटिकल सीआरएम यूजेस द कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज टूल्स टू एनालिसिस कस्टमर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्म्स, कस्टमर टच पॉइंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज को देखते हुए हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करते हैं डाटा को, या उनका डाटा कलेक्ट करते हैं जो एक फर्म से दूसरे फर्म में जाता है, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में बिजनेस वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करनी है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट को, ठीक है रिड्यूस कर दिया। मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव जो मार्केटिंग है उसको हमने रिड्यूस करना। फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट फॉर कस्टमर एक्विजिशन, जो कम से कम हमारे पास रिटेंटेशन है या प्राइसेस है उसको कम से कम लाना है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हमने जो है वो बढ़ाना है, रिड्यूस करना है। चर्न रेट, अब चर्न रेट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बार बार हमारी पूरी स्लाइड्स में आ रही है। Number of customers who stop using purchasing products or services from a company, indicator of growth or decline of firms कस्टमर बेस। अच्छा ये कहते हैं ये वो मेन लाइन है जिसके जरिए हमारी जो फर्म है ना उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो हमें पता लगता है। कितने कस्टमर्स ने अब स्टॉप कर दिया है इस परचेजिंग या प्रोडक्ट्स को, एक कंपनी
दोनों ने इसकी ग्रोथ रेट कैसे डिपेंड कर रही है, तो हमारी जैसे वो कस्टमर ने कितने चीज़ों को जो है वो लेना है यहाँ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसको हम चर्न रेट बोलते हैं। ये टर्म थी जिसको हमने डिस्कस किया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब जिस टर्म को हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे वर्क करता है? वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। वर्क फ्लो हमने किसका देखना है? मटेरियल जो कि हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर हमने किस सिस्टम को लेते हुए वर्क किया है, उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इधर कंसिडर करना है। मे बी टाइड टू अ फंक्शनल एरिया आर बी क्रॉस फंक्शनल। हाँ जी, इसका टाइड किसके साथ किया जाता है? फंक्शनल एरिया के साथ या क्रॉस फंक्शनल के साथ। वो फंक्शन एरिया जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं बन रहा, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर फंक्शन लेके जाते हैं। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस को हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन के स्टेप्स को देखते हुए बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? बिजनेस प्रोसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कोई भी एसेट हो सकता है या कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं? एसेट हमारे पास जो मौजूद चीज है उसको हम एसेट कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी। लाइबिलिटीज कुछ वाजिबात या कुछ कर्ज वगैरह हम लोगों ने देने हैं, उसको हम कहेंगे। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं टर्म्स की। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस: मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, नंबर 2 पे सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 3 पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, असेंबलिंग द प्रोडक्ट। हमने जितनी भी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या आता है? आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को। क्या हमने कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपके चीज़ें कैसे जा रही हैं, काम को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कि आपके जो अकाउंटिंग है, टर्न है या हमारा बिजनेस है वो किस तरह से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज। ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आ जाता है और साथ में रिसोर्सेज, वो हमेशा एम्प्लॉयज के लिए होता है कि बिजनेस के टर्म में वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े? ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ये टर्म्स हमने इसमें अंडरस्टैंड की हैं। अब बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये एक फिगर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हमारे पास जो आया है, fulfilling a customer order involves a complex set of steps that requires close coordination of the seller, एक्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। की मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे इस सिस्टम को वर्क करवाया है। अब इसमें कौन कौन से आए? सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स पहले सबसे पहले ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ले लिया, फिर उसका ऑर्डर को कहाँ सबमिट करवाएंगे? अकाउंटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट चेक करेंगे क्या हमारे पास उतना सामान है या उतनी पैसे हैं जिसको हम कर सकेंगे। अब जब ये सारा काम हो गया, फिर इस क्रेडिट को क्या करेंगे? अप्रूव किया जाएगा कि इस क्रेडिट की हाजिरी दी जाएगी कि हाँ ये इतनी चीजें मौजूद थी, इनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। जब इतना काम हो गया, फिर उनकी जनरेट की जाएगी वॉइस इनको किट जिसे जनरेट करते हैं, जिसपे बिलिंग वगैरह बनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं असेंबल प्रोडक्ट पे, इसके हम प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं। ले आए, फिर उसके बाद उसकी शिप प्रोडक्ट आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जनरेट ऑर्डर से लेके यहाँ तक होता हुआ ये जाता है शिप प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जब हमने पहुंचा देनी है उसके जहाँ जिसने हमसे कस्टमर ने रिक्वायर की थी उस तक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनहांसेस बिजनेस प्रोसेसेस इन 2 वेज। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है? हमारे बिजनेस को 2 वे से इनहांस करता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। नंबर 2, enabling entirely new process that are capable of transferring the business. These are two terms of business processes and information systems. Now, these two terms we describe it and explain it here. Increasing efficiency of existing process. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, efficiency सलाहियत वगैरह किसी चीज की, existing process यानी कि पहले से बना नहीं बना रहे,
ऑटोमेटिंग स्टेप्स दैट वर मैनुअल, ऐसे स्टेप्स जो कि खुद ही मैनुअल थे, आपने खुद से नहीं उसके अंदर डाला। पीओएस टर्मिनल यानी कि एंड हो रहा है आपके उन टर्मिनल्स का, आप उस तक पहुंच गए, आपने उसकी फर्दर वर्किंग करवा ली है, आपने चीज़ों को देख लिया, आपने कहा कि ये 2 डेज थे, इसके अंदर हमने रहते हुए वर्क कर लिया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसके अंदर फर्दर वर्किंग नहीं करवा रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। के आपका पहले से ही प्रोसेस मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर फर्दर वर्किंग करा दी है। नेक्स्ट हम करते हैं अनेबलिंग एंट्रिंग न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल और ट्रांसफॉर्मिंग इन द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो न्यूली प्रोसेस, अब इसमें न्यू प्रोसेस पिछले में देखा था उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, इसमें अब देख रहा है न्यू प्रोसेस को कि आपका जो नया प्रोसेस है वो क्या हुआ है, किस तरह से आपने उसको कैपेबल करते हुए अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपने देखा है कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। नंबर 1 चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 रिप्लेस सीक्वेंशियल स्टेप्स विद पैरेलल स्टेप्स, नंबर 3 एलिमिनेट डिले इन डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मेमो बीपीओ। हाँ जी, पहले में चेंज फ्लो इंफॉर्मेशन के आप फ्लो चेक करोगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आपके लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर रिप्लेस करेंगे सीक्वेंशियल स्टेप, सीक्वेंशियल मीन 1 बाय 1 स्टेप्स, कि आपके 1 बाय 1 स्टेप्स कौन से जा रहे हैं, वो पैरेलल यानी कि एक के साथ दूसरा स्टेप जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। फिर एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, डिले इन डिसीजन मेकिंग मतलब वो चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में हमारे लिए डिले करवा रही चीजों को एक्सप्लेन, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेमो बीपीओ, के हमने बीपीओ में रहते हुए किस तरह से अपने इंटरनल मेमोज को देखना है, उनकी वर्किंग को चलाना है। अच्छा, नंबर 1 पे चेंज फ्लो इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पे रिप्लेस सीक्वेंशियल, नंबर 3 पे एलिमिनेट, नंबर 4 पे फ्लेक्सिबल। ये मेन 4 टर्म्स थी जो हमने न्यूली बिजनेस को देख, न्यूली प्रोसेस को देखा, और जो हमने पहले से मौजूद था उसमें सिर्फ हमने मैनुअली ये देखा था कि पहले से क्या काम हो रहा है, उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं। यही ऑर्डर फुलफिलमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिक एक टर्म्स थी जिनको हमने कंसीडर किया। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।